हालांकि पानी की समस्या अब हल हो चुकी थी, लेकिन बिना खाने के जिंदा रहना अब सबसे बड़ा सवाल बन चुका था। इसलिए उसने सोचा कि समुद्र में उतरकर कुछ सी फूड पकड़ लाता हूँ और खा लेता हूँ। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ना तो उसे कोई खाना मिला, उल्टा वह पीछे की पहाड़ी पर एक अजीब सा गुफा देख बैठा। गुफा का मुंह काफी डरावना लग रहा था और उसके भीतर से अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी, जिसे देखकर उसके पूरे शरीर में पसीना छूट गया। फिर भी उसका जबरदस्त जिज्ञासु मन उसे उस गुफा के पास खींचता चला गया। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ा, गुफा की गहराई देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने हिम्मत जुटाकर एक जोर से आवाज लगाई। अंदर से जबरदस्त गूंज आई। इससे साफ था कि ये वीरान टापू उतना शांत नहीं जितना ऊपर से दिखता है। अगर इस गुफा में कोई खतरा छुपा है तो उससे निपटना इंसान के बस की बात नहीं। वापस लौटते वक्त नंगे पांव चलते हुए उसके पैर नुकीले पत्थरों से बुरी तरह जख्मी हो गए और खून बहने लगा। कांपते हुए वो जैसे तैसे किनारे तक पहुंचा। अपने लहूलुहान पैरों को देखकर उसने पत्थर से अपनी शर्ट की एक पट्टी फाड़ी और उसे लपेटकर एक बेहद साधारण सी चप्पल बना ली। भले ही यह बहुत साधारण थी, पर नंगे पांव से तो बेहतर ही थी। इसके बाद यह जानने के लिए कि इस टापू पर कोई और खतरा तो नहीं, वह सीधा सबसे ऊंचाई वाले हिस्से पर चढ़ गया। तभी उसकी नजर अचानक समुद्र किनारे एक इंसान की परछाई पर पड़ी। पहले तो उसे लगा शायद उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन जब वह थोड़ा और नजदीक गया तो देखा कि वाकई में एक आदमी समुद्र किनारे बेसुध पड़ा था। मन में डर और उम्मीद दोनों लिए वो दौड़ते हुए नीचे गया और सीधे पानी में कूद पड़ा। उसे उम्मीद थी कि शायद यही उसकी इस टापू से निकलने की आखिरी उम्मीद हो, लेकिन जब उसने उस इंसान को पलटकर देखा तो जो चेहरा सामने था उसे देखकर उसकी रूह तक कांप गई। समंदर का पानी उस लाश को इस कदर सूजा चुका था कि वो डरावनी लगने लगी। जी मिचलाने के बावजूद उसने उस शव को किनारे तक घसीटा। शुक्र था कि उसे कुछ हासिल भी हुआ। उस मरे हुए इंसान के पैर में एक जोड़ी असली चमड़े की जूती थी। उसने अपनी जूती से उसका मुकाबला किया। थोड़ी छोटी थी, लेकिन अपनी कपड़े की बनी चप्पलों से तो कहीं बेहतर।